हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना के रंग। तो माँ बाप की इकलौती बेटी, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी है। और इस स्टोरी को सुन के आपको पता चलेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, माँ बाप की इकलौती बेटी, जिनके माँ बाप ने उन्हें बहुत ही प्यार मोहब्बत से पाला और अच्छे स्कूल में पढ़ाया। और उसके बाद उनकी शादी की कुछ टाइम बाद हर घर का, लगभग ज़्यादातर घरों का ये होता है कि हाँ भाई, शादी हो गई, अब बहू आई है। तो पता नहीं सबकी मेंटेलिटी वैसी हो जाती है क्या कि नहीं, सही नहीं है। पर जब उनकी शादी हुई तब भी ऐसे ही कुछ हुआ था। और कुछ टाइम बाद उनकी पहली बेटी पैदा हुई। बेटी के पैदा होने के बाद शायद ससुराल वाले थोड़े से नाराज़ हो गए और उन्होंने सोचा कि चलो दोबारा बेटा पैदा होगा। पर ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। और ऊपर वाले ने दोबारा उनके घर में बेटी पैदा करी। पर शायद अब वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। और घर में होते हैं ना, जब बड़ों से टेंशन आता है तो बच्चों पे भी जाता है। इसी तरीके से अब वो टेंशन में रहने लगी थी। और जैसे कि ससुराल में जिस तरीके का माहौल बन गया था, उनके हस्बैंड उनसे शायद उस वक्त तंग आ चुके थे। और पंचायत ने ये फैसला कर दिया कि तुम अपने मायके चले जाओ। रात के 11 बजे वो लड़की अपनी दोनों बेटियों को लेके अपने मायके आ गई। मतलब उस वक्त हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसा कैसी मतलब सिचुएशन होगी एक औरत की कि 11 बजे रात में वो अपने माँ बाप की दहलीज पे खड़ी है अपने बच्चों के साथ। और बात सिर्फ ये नहीं होती है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो हमें लास्टली कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ता है। पर यकीन जानो, ये हर लड़की के लिए एक बहुत हार्ड डिसीजन होता है ससुराल को छोड़ना। तो जब, और सिर्फ इस वजह से नहीं, माँ बाप के लिए उसकी बेटी कभी भी बोझ नहीं होती है। पर कहीं ना कहीं समाज उसे इतना भारी बना देता है कि वो हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को सोचने लगती है। जो लड़की कभी खुले मिजाज की होती है, वो एक वक्त में आकर के हर छोटी छोटी चीज़, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, इन सारी चीज़ों में उलझ के रह जाती है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्षा गुप्ता की, जिनको आप, मैं, हम सब रक्षा की रसोई के नाम से जानते हैं। तो इनकी स्टोरी जब ये एक नया मोड़ तभी लेती है जब ये संघर्ष करती है, हारती नहीं अपनी ज़िंदगी से। ये जब अपनी दोनों बच्चियों को लेके आती है और फिर इन्हें इन्हें लगता है कि नहीं, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं यूँ माँ बाप पे अपने बर्डन नहीं बन सकती। और जो समाज के ताने थे, मैं उन्हें इस तरीके से बोलने नहीं दे सकती हूँ कि वो लोग आए और मुझे सुनाए कि हाँ भाई, माँ बाप पे बोझ बन गई, दो दो बेटी है, क्या करेगी, कैसे रहेगी। तो उन्होंने ये सोचा कहीं ना कहीं कि हाँ, मुझे अभी उन लोगों को जवाब देना है, उनकी बातों का जवाब देना है मुझे। और फिर कुछ टाइम बाद होता है ऐसा है कि वो आखिरकार एक डिसीजन ले लेती है। और डिसीजन ये लेती है कि उन्हें अपना यूट्यूब वीडियो बनाना है। उन्होंने जब ऐसे ही यूँ ही वीडियोस देख रही थी तो उन्हें पता चला कि यूट्यूब से भी कमाई हो सकती है। तो उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि कैसे भी मुझे अरेंज करके एक फ़ोन दिला दीजिए स्मार्ट। तो उस वक्त उनकी मम्मी ने लगभग 8,000 का उन्हें फ़ोन दिलाया था। और उस फ़ोन से वो, ये नहीं कि हम लोग भी होते हैं ना कि मतलब हर एक चीज़ परफेक्ट चाहते हैं। अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें लोकेशन परफेक्ट चाहिए। और हम अगर कुछ और जैसे कि रसोई का ही कुछ डाल रहे हैं, जैसे कि रक्षा की रसोई में वो खाना बना करके उस रेसिपी को शेयर करती है, तो हम उसमें भी हम लोग देखते हैं कि हमें बर्तन इस तरीके के चाहिए, रसोई ऐसा होना चाहिए। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होगी, हम कहाँ से वीडियो डालेंगे, नहीं हो पाएगा। तो उस वक्त ये भी उन्होंने भी सोचा होगा, पर वो फिर उन्होंने नहीं, सादगी को
इम्पोर्टेंस दी कि नहीं, जो मेरे पास है मैं उससे स्टार्ट करूँगी और लोग मेरी रेसिपी को देखेंगे, ना कि मेरे बर्तनों को या मेरी बैकग्राउंड को, इस तरीके का चीज़ों को। तो उन्होंने जब वो चीज़ स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में उन्हें प्रॉब्लम आई होगी, मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉब्लम नहीं आई, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो आती ही है, पर जब कुछ टाइम बाद कहते हैं ना, तिनका तिनका जोड़ के इंसान एक घर बनाता है, तो वैसे उन्होंने भी वो एक एक सब्सक्राइबर जोड़ के माशाल्लाह अब उनके पास 52 लाख सब्सक्राइबर है। मतलब वो उन्हें सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत लोग जानते हैं और सबके दिलों पे राज करती है। तो एक एक सब्सक्राइबर को जोड़ के उनके आज इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए। तो इसलिए अगर हमें मतलब वो जीती जागती एक ऐसी औरत है जिसे देख के हमारे दिल में जज्बा भरता है कि हाँ, जब ये इतनी मेहनत करके इतना कुछ पा सकती है तो हम क्यों नहीं। जी हाँ, आप और हम सब मेहनत करके कुछ ना कुछ पा सकते हैं, पर मेहनत होनी चाहिए और सब्र भी होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को एंड करूँगी कि उसकी ज़िंदगी में खुशियों का वक्त आएगा, जो कठिन वक्त में भी आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें यूँ ही आगे बढ़ते रहना है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज मैंने अपनी सारी स्टोरी जो भी आपसे कही, जितनी भी बातें आपसे करी, ये सारी बातें मैंने आपसे खाना बनाते हुए ही कर ली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें जो थोड़ा टाइम बचता है ना, वो मुझे अपनी बेटी को देना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये टाइम जो है, इस टाइम पे 2 काम एक साथ हो सकते हैं। एक तो मेरा खाना भी बन सकता है और आप लोगों से बातें भी हो सकती है। वैसे भी इस टाइम पे जब मैं खाना बनाती रहती हूँ तो बोर होती, तो क्यों ना आप लोगों से बातें कर लूँ, अपनी कुछ बातें शेयर कर दूँ। तो इसीलिए आज मैंने, और आज देखिए आपसे बातें करते करते इतनी जल्दी मेरा खाना भी बन गया, पता भी नहीं चला। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है लाइक करना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।